हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनिमे के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में इंसान पोशंस लेते हैं कई तरह के बियॉन्डर पावर को गेन करने के लिए, और यहाँ पर टोटल 22 पार्ट हुए हैं जिसकी शुरुआत होती है सीक्वेंस 9 से। और ये सीक्वेंस का नंबर जितना लो होगा एक बियॉन्डर की पावर उतनी ही ताकतवर होगी, और एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के पास गॉड लेवल की पावर होती है, और इसी पाथवे को कहा जाता है डिवाइनिटी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सितंबर 9, 1349, जो कि पांचव योग यानी द आयरन एज की कहानी होती है, जहां हम देखते हैं एक महिला को जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, और इस मॉन्स्टर से फाइट करने वाला यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि हमारा एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लैन मॉरिटी। और ये बंदा मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में केओस बढ़ता ही जा रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम बीइंग को ब्लेसिंग मिली हुई है। ये कहने के बाद वह बंदा अपने टैरो कार्ड से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, बल्कि ये मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से उस बंदे को मार देता है। इसी के बाद हम अचानक से देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी फट जाता है, और इस तरीके से फटता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रियल वर्ल्ड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा था और उसमें से एक बंदा नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई देता है, और उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी हमें एक विजुअल आर्ट दिखाई जाती है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती है और वह खुद को पाता है एक रूम के अंदर। ये कहानी जो अब शुरू हुई है 28 जून 1349 से शुरू हुई है, यानी कि उस मॉन्स्टर वाली फाइट से 2 महीने पहले की कहानी, जहाँ वह पाता है खुद को एक रूम के अंदर, और फिर वो अपने सामने एक गन को देखता है, और वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके सर पे एक गन शॉट का घाव है और जो कि हील हो चुका है। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं मर गया। और फिर अचानक उसे फ्यूचर के कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक के तौर पे दिखाई देती है। तभी पीछे से कोई उसका नाम क्लैन करके पुकारता है, जिसे सुनकर वह बंदा पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि कौन है। इसके बाद फिर वो अचानक से आईने पर देखता है और कहता है कि ये तो मैं नहीं हूँ, और उसे समझ आ गया होता है कि वह इस दुनिया में इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो गया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स एक घर में आए हुए होते हैं, और यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से एक का नाम था वेल्स और दूसरे का नाम था नाया, और ये दोनों कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। लेकिन क्राइम सीन को देखकर इन ऑफिसर को लग रहा होता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये नोटिस करते हैं, जो कि होता है एक फ़ोटो फ्रेम जिसके अंदर क्लैन मॉरिटी की एक पिक्चर होती है, और ये दोनों जो मर चुके हैं यानी कि वेल्स और नाया, इन दोनों की भी उसमें फ़ोटो होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि क्लैन मॉरिटी इन दोनों का क्लासमेट। फिर हमें बताया जाता है कि क्लैन के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए वह अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रहता है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में क्लैन खुद अपने बारे में बताने लगता है। क्लैन जो कि आवा कंट्री के टिंगन शहर का एक सिटीजन है, जो नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लॉयन किंगडम के अंदर आता है, जहाँ पे क्लैन एक न्यू हिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उसे प्राचीन पेसेक लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगती है, उसी के साथ उसे हर्मिस लैंग्वेज भी आती है। इसके बाद क्लैन अपनी डायरी को खोलकर देखता है, तभी वह वहाँ पर लिखा हुआ पाता है कि 29 मई को एक आदमी उसके पास आता है उसे ढूंढते हुए, क्योंकि उसके पास एक प्राचीन किताब थी। इसके बाद क्लैन देखता है कि इस नोटबुक के अंदर 20 जून को, जहाँ पर लिखा हुआ था कि उन्होंने इस प्राचीन किताब के फर्स्ट पेज को सॉल्व कर लिया है, और उन्हें पता चल गया है कि ये जो प्राचीन किताब है ये चौथे युग का है, और इसका जो राइटर है वह एक एंटीगोनस फैमिली से आया था। वहीं
क्लैन इस डायरी के 21, 22 और 25 जून के सभी राइटिंग को पढ़ता है, जिसके अंदर उसे एंटीगोनस के बारे में भी पता चलता है। और फिर डायरी के 26 जून में अचानक से वो लिखा हुआ पाता है कि क्या ये सभी अजीब चीजें सच हैं। इसके बाद क्लैन देखता है कि इस डायरी के अंदर 27 को स्किप करके सीधा 28 जून के बारे में लिखा हुआ होता है। लेकिन तभी क्लैन के सामने इस डायरी के एक पेज का पन्ना खुलता है, जहाँ पर लिखा होता है एमिश लैंग्वेज में कि सब लोग मर जाएंगे और मैं भी। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। क्लैन ये सभी सोच रहा होता है कि लेकिन तभी अचानक से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उसका नाम पुकार रही होती है और वह इसी तरफ आ रही होती है। क्लैन इस डायरी को बंद करके और खून के दाग छिपा देता है और फिर वो लड़की दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। लेकिन क्लैन नोटिस करता है कि उसने अपनी गन को अभी तक नहीं छिपाया, तो वह उसे छिपा देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये क्लैन की छोटी बहन मेलिसा है और वो लड़की टिंग टेक्निकल स्कूल की एक स्टूडेंट है। मेलिसा क्लैन को कहती है कि क्या तुम पूरी रात जग के पढ़ रहे थे। इस पर क्लैन कहता है कि मैं तो अभी अभी उठा हूँ। ये बोलने के बाद क्लैन अपने पीछे छिपाए हुए गन को ड्रॉर के अंदर रख देता है, लेकिन रखते वक्त उससे थोड़ी आवाज हो जाती है, जिसे सुनने के बाद मेलिसा कहती है कि ये कैसी आवाज थी। तभी अचानक से क्लैन अपने पॉकेट से एक वॉच निकाल लेता है और कहता है कि ये जो मेरी घड़ी है ना, ये फिर से खराब हो गया है। जिस पर मेलिसा उसके पास जाती है और उससे घड़ी लेती है, उसे ठीक कर देती है और फिर वो जाने लगती है। जो देखने के बाद क्लैन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो अपने बेवकूफ भाई की काफी ज्यादा केयर करती है। इसके बाद क्लैन आईने के पास जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके सर का जो गन शॉट का निशान था वो पूरी तरीके से हट चुका है, यानी कि चोट भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और उसका निशान भी नहीं है। क्लैन सोचने लगता है कि शायद ये रीइंकार्नेट होने का एक फायदा है जो उसको मिला है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि क्लैन ने सुसाइड क्यों किया। क्या ये एक मर्डर है? क्योंकि क्लैन की जो मेमोरीज है वो हमारे मेन कैरेक्टर को सही से याद भी नहीं है, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा होता है कि ये सभी चीजें उस प्राचीन किताब से ही जुड़ी हुई हैं। फिर वह ये सोचने लगता है कि वह यहाँ पर रीइंकार्नेट कैसे हो गया। तभी उसे याद आता है कि रियल वर्ल्ड में काम करने के मामले में उसका जो लक था वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था, जिस वजह से उसने एक रिचुअल किया था जिसका नाम है लक रिचुअल। और वह ये सब सोच ही रहा था, तभी मेलिसा उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती है, ब्रेड लेके आती है। और फिर मेलिसा क्लैन से कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो मार्केट में जाके कुछ फ्रेश ब्रेड ले आना और सिर्फ 8 पाउंड का ही ले आना, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा लेके आओगे तो ख़राब हो सकती है। फिर वह आगे बोलती है कि साथ में लैम और पीस भी ले आना। वैसे भी जॉब ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊँ। तो फिर मैं जाती हूँ, मुझे वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है। और इसी के साथ मेलिसा क्लैन को बाय करती है और क्लैन भी उसको बाय करता है। तभी वह अचानक से अपने मन में कहता है कि शायद जब तक मेलिसा यहाँ पे आए तब तक मैं यहाँ पे रहूँ ही ना। इसके बाद क्लैन फिर से इस रिवॉल्वर के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि वैसे भी इस रिवॉल्वर का साउंड काफ़ी तेज़ होगा जब ये चली होगी, तो मेलिसा को इसके बारे में कोई भनक भी नहीं लगी, जबकि उसका रूम तो मेरे रूम से काफ़ी नज़दीक है। फिर आगे वो सोचता है कि सच में ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। फिर हम अचानक से सीन चेंज होते हुए देखते हैं और हम मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्लैन एक स्टोर में आया हुआ होता है ब्रेड खरीदने के लिए और वह उस दुकानदार को 8 पाउंड का नोट भी देता है, जहाँ पे दुकानदार उसे ब्रेड पकड़ आती है और साथ में उससे कहती है कि क्लैन तुम तो अब ग्रेजुएट हो चुके हो, तो तुम्हें जल्दी ही एक जॉब मिल जाएगी और तुम जल्दी ही पैसे कमाने लगोगे। लेकिन तभी अचानक से क्लैन की नज़र स्टोर के बाहर जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे घूर रहा होता है। लेकिन जब क्लैन उसकी तरफ देखता है तो वह बंदा वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद क्लैन भी वहाँ से ब्रेड लेके निकल जाता है और वह आसमान की तरफ देख रहा होता है, सूरज को। और वो देखने के बाद वह कहता है कि ये बिल्कुल भी अलग दुनिया नहीं है, काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा है, एकदम पैरेलल वर्ल्ड जैसा। इसके बाद आगे चलते वक्त
क्लैन नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। उसे देखने के बाद क्लैन कहता है कि ये तो लैंडलॉर्ड वाला गेम है और वह सोचता है कि ये गेम इस दुनिया में भी फेमस है। तभी क्लैन अचानक से बताने लगता है कि आज से 100 साल पहले इंटिस एम्पायर में रसेल गुस्टव ने इस गेम को इन्वेंट किया था और इसी के साथ बंदे ने टैरो कार्ड को भी इन्वेंट किया था और इसी के साथ चाइनीज न्यू ईयर ट्रेडिशन को भी उसने प्रमोट किया था। क्लैन कहता है कि रसेल गुस्टव यहाँ पर मेरी तरह ही रिंकारनेट हुए होंगे और उन्होंने ही इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया होगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि क्लैन का एक सिक्का नीचे गिर जाता है और क्लैन भी उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसके सामने एक बंदा सर्कस का आता है और उसे पर्चा पकड़ाने की कोशिश करता है। तभी क्लैन नोटिस करता है कि वही बंदा जो स्टोर पर उसका पीछा कर रहा था वह यहाँ पर भी आ चुका है। तभी क्लैन इस सर्कस वाले बंदे को इनविटेशन के लिए थैंक यू कहता है और फिर वह जल्दी से वहां से भागने लगता है। फिर हम अचानक से एक और बंदे को देखते हैं जो किताब पढ़ रहा होता है और वह क्लैन को देख के मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं कि क्लैन एक जगह पर छिप जाता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक मैजिशियन लड़की जो एक ऑर्ब में अपना पावर यूज कर रही थी। वो क्लैन से कहती है कि तुम रास्ता खो गए हो, चलो मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। वहीं बाहर हम देखते हैं कि ये बंदा भी यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही वह बुक वाला लड़का खड़ा था, इसलिए वह बंदा यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम क्लैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये बंदा कहाँ गया, और तभी पीछे से ये मैजिशियन लड़की कहती है कि डेस्टिनी सबके लिए एक अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये टैरो कार्ड तुम्हें मदद कर सकते हैं। ये टैरो कार्ड के बारे में सुनकर क्लैन भी सोचने लगता है। वह कहता है कि ये तो पृथ्वी पर भी सेम था, मतलब कि रसेल गुस्टव वाकई में रिंकारनेट हुए थे। इसके बाद ये लड़की क्लैन से कहती है कि तुम यहाँ पर पहले कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हारा टैरो कार्ड फ्री में करूँगी। इसे सुनकर क्लैन यहाँ पर बैठ जाता है और वह फिर पूछता है कि क्या तुम टैरो कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन दोगी वह भी फ्री में दोगी। ये सुनकर वह लड़की थोड़ी घबराते हुए कहती है हाँ वह भी फ्री होगा। और फिर वह मैजिशियन टैरो की रीडिंग शुरू करती है जहाँ पे वह पूछती है कि तुम किसके बारे में जानना चाहोगे, जिस पर क्लैन कहता है कि मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वह लड़की क्लैन के सामने 3 कार्ड रखती है जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वह क्लैन से पूछती है कि तुम पहले कौन सा कार्ड देखना चाहोगे। तभी क्लैन कहता है कि सबसे पहले प्रेजेंट देखूंगा। इस पर वह लड़की इस कार्ड को फ्लिप करती है और हम देखते हैं कि एक कार्ड जिसका नाम द फूल होता है। इसे देखकर क्लैन अपने मन में कहता है इस टैरो कार्ड का नंबर है 0 और ये कार्ड कई तरह के नए शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो इस लड़की को कहती है तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो, भूलो मत तुम यहाँ पर एक असिस्टेंट हो। इसे सुनकर क्लैन भी अपने मन में कहता है तो ये लड़की एक ट्रेनी है जो मेरे प्रेजेंट के बारे में बता रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो लड़की थी वह जाते हुए क्लैन से कहती है मेरा टैरोट का रीडिंग पूरा एक्यूरेट था। और फिर तभी हम उस बुक वाले लड़के को अंदर आते हुए देखते हैं जो क्लैन को ढूंढने के लिए अंदर आता है, लेकिन उससे पहले ही वह क्लैन वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लैन घर में वापस आ जाता है और फिर वह घर के चारों तरफ ब्रेड को रख देता है और लक रिचुअल को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेपर वगैरह थे वह उड़ने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अचानक से वहाँ पर पल भर में सब कुछ चेंज हो जाता है और उस क्लैन के सर में काफी तेजी से दर्द होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लैन के कमरे के चारों तरफ जो ब्रेड में जो टालिस्मान लगा हुआ था वो सब गायब होने लगता है और फिर हम देखते हैं एक रेड क्रिस्टल बॉल को जो कि जलते हुए फट जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लैन के सर में और भी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लैन एक अलग सी जगह पे आ गया होता है जहाँ पर उसके चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा होता है और अब वह देखता है कि उसके सामने एक रेड और ब्लू लाइट घूम रही होती है। तभी क्लैन को इनमें से एक लड़की दिखाई देती है और जो एक आईने में
कहती है ऑल फैमिली के नाम पर मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ जागने के लिए। और गाइस यहाँ पर हमें और एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और सही मैं बताऊँ तो ये दोनों ही अपनी जगह से समन हो जाते हैं, इस जगह पर पहुँच जाते हैं। और फिर वह लड़की क्लैन से पूछती है एक्सक्यूज मी सर, वैसे ये कौन सी जगह है? और वह क्लैन खुद शौक था। वह कहता है कि क्या मैंने इन दोनों को समन किया है? और वह लड़की क्लैन से फिर पूछती है क्या आप इस डिवाइन हॉल के मास्टर हो? इसे सुनकर क्लैन अपने मन में कहता है कि इसे डिवाइन हॉल कहा जा सकता है, जबकि यहाँ पर तो कोई टेम्पल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्लैन अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब मेरे पास क्रीम मिस्ट है, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और फिर क्लैन अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बना देता है। इसके बाद वह लड़का भी क्लैन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और तुम हो कौन? जिस पर क्लैन सोच में पड़ जाता है। और फिर वह सिंहासन पर बैठकर उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे कह सकते हो द फूल। ये कहने के बाद तभी हम देखते हैं कि क्लैन के सामने टेबल सेट हो जाता है। और अब वह लड़का पूछता है कि मिस्टर फूल, आप यहाँ ने हमें क्यों समन किया है? आपका उद्देश्य क्या है? इस पर क्लैन कहता है कि ये तो मेरा बस एक अटेम्प्ट था। जो सुनकर ये लड़की कहती है कि मिस्टर फूल, अगर आपको ये अटेम्प्ट पूरा हो गया हो तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं? इस पर क्लैन कहता है अगर तुम फॉर्मली पूछो तो मैं तुम्हें अभी घर वापस भेज सकता हूँ। वही क्लैन इस लड़की को देखकर सोचता है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वह काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। और फिर वह लड़की कहती है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था, मैं हमेशा से ही ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें करना चाहती थी। इसके बाद वह लड़की क्लैन से पूछती है कि मिस्टर फूल, कि एक बियॉन्डर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेकिन क्लैन को खुद नहीं पता था कि बियॉन्डर होता क्या है। तो वह बंदा उस नीले वाली लाइट वाले बंदे से पूछने के लिए बोलता है कि जेंटलमैन, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। और अब वह लड़का कहता है कि ज़्यादातर लोगों को बियॉन्डर बनने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन बियॉन्डर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। इसे सुनकर वह लड़की कहती है कि पर मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। पर वह लड़का कहता है फिर तो तुम्हें रॉयल फैमिली या नहीं तो किसी मिलीनियर नोबेल फैमिली में जाना चाहिए। लेकिन वह लड़की कहती है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर वह कहता है कि एक्चुअली भी मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोर्शंस का फॉर्मूला है। ये सुनकर क्लैन और वह लड़की दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये लड़का कहता है कि पहला पोर्शन का नाम है सेलर और दूसरा पोर्शन का नाम है द स्पेक्टेटर। ये सुनकर क्लैन अपने मन में कहता है कि इन दोनों पोर्शन को सुनकर लगता है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर होंगी, वो भी अलग अलग एट्रीब्यूट के बारे में। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया पर रिइंकार्नेट हुआ हूँ, शायद ये कोई बियॉन्डर का ही काम होगा। और फिर ये लड़की क्लैन से पूछती है कि मिस्टर फूल, मैंने इस लड़के के साथ एक डील कर ली है, तो क्या आप हमारे इस डील के विटनेस बन सकते हैं? और क्या आप इस गैदरिंग को ऐसे ही चालू रख सकते हैं? वहीं ये लड़का भी क्लैन से कहता है मिस्टर फूल, आपके पास जो पावर है वह हमारे इमेजिनेशन से कहीं बढ़कर है। इन दोनों के बातों को सुनकर क्लैन अपने मन में कहता है कि अगर मैं ऐसे ही गैदरिंग करता रहूं तो मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन क्लैन कहता है कि मुझे अपने डर पर ओवरकम करना होगा। और फिर वह इन दोनों से कहता है कि हर मंडे 3 बजे हम यहाँ पर गैदरिंग करेंगे और इस टाइम अकेले रहने की कोशिश करना। फिर वह लड़की उस बंदे से कहती है क्यों ना हम लोग भी खुद के लिए एक कोड नाम रख लें, क्योंकि हम ओरिजिनल नाम को यूज नहीं करते। इस पर क्लैन यानी मिस्टर फूल भी कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर क्लैन को एहसास होता है कि उसके रूम में कोई नॉक कर रहा है, लेकिन वह तो अभी यहाँ पर उठ के नहीं जा सकता था क्योंकि वह बेहोश है। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की कहती है कि मिस्टर फूल, मैं अपना नाम एक टैरोट कार्ड पर रखा है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैंने सोच लिया है, मेरा नाम होगा द जस्टिस। इसे सुनकर अब ये लड़का भी अपना नाम एक टैरोट कार्ड से ही रखता है।
जिसका नाम होता है द हैंगमैन। तभी हम देखते हैं कि क्लैन के सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। तो वह कहता है कि आज के गैदरिंग यहीं पे खत्म होती है। और ये बोलने के बाद ही क्लैन इस जगह से नॉर्मल जगह में आ जाता है और फिर वह जो लड़का था और जो लड़की थी वह भी अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं। वही अब क्लैन को होश आ जाता है और वह कहता है कि कौन नॉक कर रहा है। इस पर बाहर से आवाज आती है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, जो सुन के क्लैन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर बंदा नोटबुक और रिवॉल्वर को छुपा देता है। उसके बाद क्लैन दरवाजा खोल के कहता है कि सॉरी मैं सो रहा था, लेकिन वह ये देख के शौक होता है कि यहाँ तो वही बुक वाला लड़का है जो पूरे शहर में उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जो भी हो, पता चलता है कि इस लड़के का नाम लियोनार्ड मिचेल है, जो कि आवा कंट्री का एक पुलिसमैन है। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देके घर के अंदर घुस जाता है और क्लैन से कहता है कि तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो क्लैन से कहता है कि शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक छोटा सा इंक्वायरी है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम डंट स्मिथ होता है। इसके बाद क्लैन इनसे पूछता है क्या ये सच बात है कि वेल्स और नाया दोनों ही मर चुके हैं और वह भी सुसाइड में। इस पर डंट स्मिथ कहता है कि क्राइम सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन क्लैन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि वह दोनों किसी चीज से पजेस हो गए थे। वहीं अब लैन भी क्लैन की डायरी को देख लेता है और वह कहता है कि इसमें तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं कि सब मर जाएंगे इंक्लूडिंग मैं भी। और फिर वह क्लैन से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है। ये सुनकर क्लैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है कि सच में मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। इस पर स्मिथ कहता है कि ये एविडेंस ये प्रूफ करता है कि 27 जून को तुम ऑयल्स के घर पर गए थे। क्लैन कहता है कि क्या मैं सच में वहाँ पर था, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपनी डायरी पर ही बेहोश पड़ा हुआ था। इस पर स्मिथ कहता है कि मिस्टर मैकबर का एक रिवॉल्वर मिसिंग है और मुझे लगता है कि वह हमें यहाँ पर ही मिलेगा। क्या मैंने सही कहा। इस पर क्लैन थोड़ा सा घबरा जाता है और वह बताता है कि वह स्टोव के अंदर है। तो स्मिथ भी जाता है उसे लेने के लिए और फिर वह क्लैन से पूछता है क्या कोई और भी चीज है जो तुम हमें बताना नहीं चाहते, छिपा के रखे हुए हो। इस पे क्लैन कहता है कि हाँ, जब कल रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं अपने डेस्क पर सोया हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। इस पर स्मिथ कहता है कि इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, तुम्हें इसके लिए एक साइकिक वेरिफिकेशन को पास करना होगा और वह भी एक साइकिक एक्सपर्ट से, और वह तुम्हें अपने लॉस्ट मेमोरीज को रिकवर करने में भी मदद करेगा। वहीं अब लियोनार्ड क्लैन से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो और हम लोग तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट से जुड़ी हुई बातें जहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं ये काफी ज्यादा हम सुनते ही रहते हैं। और ये बोलने के बाद वह लोग क्लैन को लेकर जाने लगते हैं एक साइकिक एक्सपर्ट के पास। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि क्लैन यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि क्या होगा अगर इन्हें पता चल गया कि मैं दूसरे वर्ल्ड से रिंकारनेट होके इस बॉडी में आया हूँ। बंदा ये सोच ही रहा था कि तभी वह देखता है कि एक छोटा लड़का एक बूढ़े आदमी से ब्रेड चुरा कर भाग रहा होता है, लेकिन स्मिथ उस लड़के को पकड़ लेता है। तभी वह बूढ़े आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये लड़का एक लात मारता है लकड़ी पे, जिससे जो घोड़ा है वो हड़बड़ी घबरा जाता है और भागने लगता है। और इसी का फायदा उठाते हुए क्लैन यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वह दौड़ते दौड़ते एक गली के अंदर आ जाता है जहाँ पर ऊपर से कोई इसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन क्लैन देखता है कि जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है और वह सोचता है कि यहाँ पे कोई ना कोई बियॉन्डर है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि टाइम रुक गया है। और तभी हम देखते हैं कि अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। क्लैन इसे देखकर कहता है कि यहाँ पर पक्का एक बियॉन्डर है। ये बोलने के बाद क्लैन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने जो रास्ता होता है वह बंद हो जाता है और फिर वह पीछे की तरफ दौड़ता है। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वह गली के अंदर से बाहर आके एक घोड़े गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है कि मुझे पोर्ट तक ले जाओ। क्लैन को ऐसा लग रहा था कि उन पुलिस ऑफिसर से उसको छुटकारा मिल गया है। इसके बाद क्लैन इस घोड़े गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वह घोड़ा गाड़ी वाला रुकता ही नहीं है। वह पोर्ट जाने के बजाय उल्टी दिशा में जाने लगता है, जो देखकर क्लैन कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे इसी वक्त मुझे यहीं उतार दो। लेकिन वो बंदा कहता है कि हम लोग
जा रहे हैं वेल्स के रेजिडेंस पे। और फिर हम देखते हैं कि वह बंदा और कोई नहीं स्मिथ खुद होता है, जो कि घोड़े गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन जो भी हो, अचानक से क्लाइंट की आंखें खुलती है और वह कहता है कि ये सब बस एक सपना था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कब सो गया था। तभी अचानक से उसके रूम का गेट खुलता है और अब उसके सामने आ जाता है स्मिथ। ये देखकर क्लाइंट थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि इस बंदे ने मेरे सपने मैनिपुलेट किया है, क्या ये कोई बियॉन्डर है। लेकिन तभी सामने से स्मिथ कहता है कि मिस्टर क्लैन, रात में हम बियॉन्डर लोगों की पावर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इस पर क्लैन कहता है कि हम लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जगह है वो पूरी तरीके से टूटने लग जाती है और तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है और क्लैन से कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वह बोलने के बाद ही ये लड़की क्लैन को बेहोश कर देती है। और इसके बाद अगले ही पल क्लैन देखता है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसे डिनर के लिए बुला रहे थे। ये देखकर क्लैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से वह लड़की क्लैन का नाम पुकारती है और अचानक से क्लैन पीछे घूमकर देखता है तो यहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर तभी वह लड़की बिल्कुल उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है, क्लैन मुझे बताओ कि तुम एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को कहाँ पर छिपा के रखे हो। क्लैन कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वह लड़की कहती है कि 27 जून को ऑल्फ के रेजिडेंस पर क्या हुआ था। क्लैन कहता है कि मुझे नहीं पता। ये लड़की पूछती है, जब वह लोग मर गए थे तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। क्लैन को ये सब चीजें समझ नहीं आ रही थी। और फिर अगले ही पल वह देखता है कि उसके हाथ में एक रिवॉल्वर आ जाता है और वह इस रिवॉल्वर से खुद को ही शूट कर देता है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वह वापस आ जाता है और वह कहता है कि क्या मैं पास हो गया। तभी क्लैन देखता है उस लड़की और स्मिथ को बात करते हुए, जहाँ पर वह लड़की स्मिथ को कहती है कि इस बंदे ने अपने आप को ही शूट कर लिया था, लेकिन पता नहीं ये अभी तक जिंदा कैसे है। और रही बात इसकी मेमोरीज की, तो वह बिल्कुल वेल्स और नाया के सॉल की तरह ही है जो मरने के बाद गायब हो गई। और जो पावर इसे इफेक्ट कर रहा है वह बहुत ही पावरफुल है। इससे पहले मैंने इतना ट्रिकी केस कभी नहीं देखा। उसके बाद हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है डैली साइमन। स्मिथ से कहती है कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना, जिस पे स्मिथ कहता है कि एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक मिसिंग है। और फिर वह क्लैन को कहता है कि और तुम अभी भी खतरे में हो, तुम अभी खतरे से बाहर नहीं निकले हो, लेकिन हम लोग तुम्हारे बेबी सीटर नहीं बन सकते, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, यानी कि एक बियॉन्डर बनना चाहोगे। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। इसमें मैंने ओशिनोको सीजन 2 को फुल्ली एक्सप्लेन किया है, सारे एपिसोड एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो।